अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे सारे परेशानियों का जड़ जो है पाप है। और यही कारण है कि संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 23 में, पाप का वेतन मृत्यु है। हम सब जानते हैं कि पाप के वजह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु का वचन भी यही कहता है। नबी ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 59 पद संख्या 1 में, तुम्हारे पाप ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे अधर्म ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनते। आज प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है प्रभु के करीब आने के लिए, प्रभु के साथ हमारा जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसको मजबूत बनाने के लिए। आइए हम अपने आप को देखें, मेरा जीवन शैली कैसा है, मैं कैसा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। अपने आप को देखें। कहीं ना कहीं हम हर एक के जीवन में कमियां हैं, हम प्रभु से दूर गए हैं। वो प्रभु आज हम लोगों को फिर से बुला रहा है। वो प्रभु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूँ। वास्तव में प्रभु हम हर एक के लिए आए हैं। हम हर एक किसी न किसी तरह से पाप किए हैं, प्रभु से दूर गए हैं। यह समय है प्रभु के पास लौटने का। आइए हम अपने आप को झांक कर देखें, अपने आप को टटोल कर देखें कि मेरा गलती कहाँ पर है, और सुधारने के लिए प्रभु से आशीष मांगे। पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, यानी प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझसे गलती हो गया, मैंने अनजाने से जानबूझकर भी गलती किया, मुझ पापी पर दया कर। वो प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ।
आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के फलित में हमें भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं सभी विश्वासियों के निवेदनों को, उद्देश्यों को प्रभु के चरण में रखें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, प्रभु उनके परेशानियों का हल निकाले, उनके विश्वास को मजबूत करे। इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं हम हर एक को प्रभु के चरण में रखते हुए आइए हम माता कलीसिया की प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के समय धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा विश्वास के रहस्यों को सुदृढ़ किया और हमें अपने सच्चे पुत्र पुत्रियां बनने की ओर संकेत दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम तेरे सेवक सेविकाएं उनके संग तेरे उत्तराधिकारी बन सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 9 से 10, 13 से 14। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उनके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र
और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 16 से 19 तक। हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनर्गमन के विषय में बताया, तो हमने मनगढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी ही आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा है, जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भाई ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहते हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश्य हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17, पद संख्याएं 1 से 9 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर
एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियास उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। वो बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाईं तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मना रही है। यानी प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर जब पहाड़ पर गए, उनका चेहरे का परिवर्तन हो जाता है, वस्त्र का परिवर्तन हो जाता है, उजले हो जाते हैं, और यही पर्व आज माता कलीसिया मना रही है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी दानियल का ग्रंथ से लिया गया था। नबी दानियल रात को एक दृश्य देखते हैं। उस दृश्य में आकाश के बादलों में एक मानव पुत्र जैसा कोई आया और वयोवृद्ध के यहाँ उपस्थित हो गया। और आगे हम लोगों ने सुना, प्रभु का वचन कहता है, उसे प्रभुत्व, सम्मान और राजत्व प्राप्त है। उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उनका प्रभुत्व कभी अंत नहीं होगा। प्रभुत्व यानी सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। सम्मान यानी सबके दृष्टि में वो महान है। राजत्व यानी वो सब पर राज करने वाला ईश्वर, और उसका कभी अंत नहीं होगा। यही कारण है कि प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहता है, अध्याय 22 पद संख्या 13 में प्रभु कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, शुरुआत और अंत में हूँ, आदि और अंत में हूँ। वो प्रभु पहले था, अभी है और रहेगा। उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। वो प्रभु है, प्रभु था और प्रभु रहेगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि संत पेतरुस के दूसरा पत्र से लिया गया था। संत पेतरुस कहते हैं, हमने अपने आंखों से जो प्रताप देखी है, उसके बारे में कैसे नहीं बोल सकते, उसके बारे में कैसे नहीं बता सकते। यानी प्रभु यीशु के शिष्य लोग अनुभव किए कि प्रभु यीशु का सामर्थ्य क्या है। उन्होंने देखा है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। वो केवल मानव शरीर धारण कर इस धरती पर आए हमारे साथ रहने के लिए, हमारी उद्धार करने के लिए, लेकिन वो वास्तव में ईश्वर का पुत्र है और उसी में ईश्वर का जो प्रताप है वो दिखाई पड़ता है। इसलिए संत पेतरुस कहते हैं, हमने प्रताप देखी है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने अनुभव किया। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो मत्ती के सुसमाचार से लिया गया था, हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। अगर इस सुसमाचार से पहले अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग के बारे में बताते हैं, किस तरह वे सताए जाएंगे, मारे जाएंगे,
और तीसरे दिन जी उठेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु कुछ दिन चुपचाप रहते हैं। कुछ दिन चुपचाप रहने के बाद उनको एक ऊंचे पहाड़ पर लेके जाते हैं और प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु नबी मूसा और एलियास दोनों के साथ बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शिष्यों को यह दिखाई देता है कि प्रभु यीशु के साथ मूसा और एलियास दोनों बात कर रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों का खासियत क्या है? अगर हम मूसा को देखेंगे तो मूसा के द्वारा प्रभु लोगों के लिए, इस्राएली जनता के लिए 10 नियम दिए, यानी आज्ञाएं दिए। और कहा जाता है कि बाइबल का पहला 5 पुस्तक जो है मूसा के द्वारा लिखा गया है, और बाकी जो है नबी का ग्रंथ कहा जाता है। यानी नबी एलियास सारे नबियों को प्रस्तुत करते हैं। मूसा नियमों को प्रस्तुत करते हैं, लॉस को प्रस्तुत करते हैं, और एलियास नबियों को प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु नबी है। प्रभु यीशु नबी नहीं है, वो प्रभु है। नबी और प्रभु यीशु में अंतर क्या है? नबी जो प्रभु के मुक्ति का वचन लेकर आते हैं, मुक्ति का संदेश लेकर आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु में क्या अंतर है? प्रभु यीशु मुक्ति का संदेश लेकर मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर आए, यही अंतर है। यानी पुराने विधान में जो सारे पुस्तकें हैं, सारे पुस्तकों को मूसा और एलियास दोनों प्रस्तुत करते हैं और वे प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। यानी सारे नियम, सारे नबियों से बढ़कर प्रभु यीशु है। यही संदेश मिलता है, यही संदेश मिलता है। प्रभु यीशु सबसे बढ़कर है और प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। प्रभु यीशु के शिष्य लोग डर जाते हैं, मुंह के बल भूमि पर गिर जाते हैं, डर जाते हैं। पेतरुस जब प्रभु यीशु को देखते हैं मूसा और एलियास के साथ बात करते हुए, उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। वास्तव में प्रभु के साथ होना कितना अच्छा है। जो प्रभु के साथ समय बिताता है, जो प्रभु के साथ बातचीत करता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, सुनता है, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करता है, प्रभु के साथ हर पल, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में रहने की कोशिश करता है, वास्तव में वो उस अच्छाई को महसूस करता है जो पेतरुस ने बताया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद प्रभु का वाणी सुनाई देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वास्तव में प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। हमको बचाने के लिए मानव शरीर धारण कर इस धरती पर आए और उनका रूपांतरण हुआ। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो हमारा भी रूपांतरण होना चाहिए। केवल बाहरी रूप से दिखावा करना काफ़ी नहीं है। हम क्या पहनते, क्या पकड़ते हाथ में, बाइबल लिए घूमते, वो काफ़ी नहीं है। अंदर से परिवर्तन होने की ज़रूरत है। अंदर से परिवर्तन होने की ज़रूरत है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा सोच विचार क्या है, मैं किस पर मनन चिंतन करता हूँ, किस पर गौर करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मायने रखता है। बाहर से तो सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने आप को अंदर से और बाहर से परिवर्तन करें, प्रभु के लायक बनाएं। प्रभु हमसे क्या चाहता है उसकी खोज में लगे रहें। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खोज में लगे रहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या प्रिय है। लेकिन आज हम इसकी खोज की शुरुआत करें कि प्रभु को क्या प्रिय है, ताकि मैं अंदर से और बाहर से परिवर्तन हो सकूँ, ताकि मैं अंदर से बाहर से एक नया इंसान बन सकूँ, प्रभु के लायक बन सकूँ। जिस तरह प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ, उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन होने की ज़रूरत है। एक विश्वासी के जीवन में परिवर्तन होने की ज़रूरत है। अगर एक विश्वासी के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो विश्वासी नहीं है। कोई अगर प्रार्थना करता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उनके जीवन से कुछ दिखाई नहीं दिया, लड़ाई झगड़ा करता है, भला बुरा कहने लगता, कोसने लगता, क्षमा नहीं कर पाता, मुझे नहीं लगता है कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि प्रभु यीशु का तो रूपांतरण हुआ, हमारा रूपांतरण होने का ज़रूरत है, बाहर से अंदर से। आइए हम अपने आप को देखें, मेरे जीवन में ऐसा क्या चीज़ है जिसको मुझे परिवर्तन करने की ज़रूरत है, स्वीकार करके त्याग करने की ज़रूरत है।
आइए हम उन सारी चीज़ों को देखें और अपने जीवन को नया बनाएं, खूबसूरत बनाएं, प्रभु के लायक बनाएं, ताकि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने, स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे हृदय से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र के प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, धर्मसंघियों और सभी प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा के कृपादानों और वरदानों से परिपूर्ण कर दीजिए। अच्छा श्वास प्रदान कीजिए कि वे संसार के कोने कोने में आपके सुसमाचार को सुना सकें। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम देश के नेताओं, अधिकारियों, शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें प्रज्ञा, विवेक व सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि वे देश के हित के लिए कार्य कर सकें। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी देशों को समर्पित करते हैं जहां युद्ध हो रहा है। मणिपुर को समर्पित करते हुए वहां की जनता की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम युवकों व युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने अनमोल जीवन को गलत संगति, मोबाइल व बुरी आदतों में बर्बाद कर रहे हैं। हे मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु, आप उन्हें सही मार्गदर्शन कीजिए। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए जो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हैं।
आप उन्हें स्पर्श कर चंगाई प्रदान कीजिए। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञाता के कारण हमें अपनी कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उसे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया, ताकि शिष्यगण क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महतेज कलीसिया के शिष्य में प्रकट हुआ है वही इसके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर
ईश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया का विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर पेट तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है, यह हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनका महातेज तूने महिमामय रूपांतरण में प्रकट किया था। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन,